आप समझते हैं डिलीट करने से सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत कई बार डिलीटेड चैट्स, डिलीटेड फोटोज और हिडन फाइल्स रिकवर हो जाती हैं। और यही वो मकाम है जहां लोग पहली बार साइबर कानून की हकीकत को समझते हैं। अगर आज ही आपके मोबाइल की फ्रांजिक हो जाए तो क्या कुछ निकल सकता है? डिलीटेड चैट्स, हिडन फोल्डर्स, फेक आईडीज, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री और सबसे खतरनाक सवाल, क्या व्हाट्सएप वाकई महफूज है? यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हकीकत समझाने के लिए है। क्योंकि पाकिस्तान में हजारों लोग सिर्फ लाइल्मी की वजह से बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे FIA कंप्लेंट प्रोसेस, FIR कैसे बनती है, मोबाइल फ्रांजिक क्या करती है, डिलीटेड डाटा रिकवर कैसे होता है, VPN की हकीकत क्या है और AI डीप फेक कितना खतरनाक हो चुके हैं। इस्लामाबाद में एक शख्स को अननोन नंबर से धमकियां आ रही थी। पहले उसने इग्नोर किया, फिर उसकी फैमिली पिक्चर एडिट होकर आने लगी, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उसने समझा शायद यह कोई प्रैंक कर रहा है, मगर जब फेक वीडियोस वायरल होने लगी तो मामला FIA तक पहुंच गया। और फिर फ्रांजिक इन्वेस्टिगेशन टीम ने वो हकीकत ढूंढ निकाली जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग समझते हैं VPN इस्तेमाल कर लिया तो अब हम महफूज हैं, फेक अकाउंट बना लिया तो कोई नहीं पकड़ेगा, डिलीट कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। मगर हकीकत इतनी आसान नहीं। अब एक और सवाल भी है, क्या FIA वाकई व्हाट्सएप ट्रेस कर सकती है? क्या डिलीटेड चैट्स वापस आ सकती है? क्या क्लाउड बैकअप्स खतरनाक हो सकता है? क्या VPN मुकम्मल हिफाजत देता है? और AI डीप फेक के बाद सबसे बड़ा खतरा क्या बनने वाला है? ये सब आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। जरा सोचें, अगर किसी ने आपकी वालदा की आवाज क्लोन कर ली, अगर किसी ने आपकी बेटी की फेक वीडियो बना दी, अगर आपकी प्राइवेट गैलरी लीक हो जाए, अगर आपके नाम से फ्रॉड हो। यह सिर्फ ऑनलाइन इशू नहीं है, यह इज्जत, खानदान, कारोबार और जहनी सुकून का मसला बन जाता है। FIA कंप्लेंट ऑनलाइन भी हो सकती है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ दफ्तर जाना पड़ता है, मगर कई कंप्लेंट्स ऑनलाइन भी सबमिट हो सकती हैं। डिजिटल एविडेंस बहुत अहम होती है। केस की ताकत असल एविडेंस पर डिपेंड करती है, सिर्फ जबानी बात काफी नहीं होती है। AI फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। 2025 और 2026 में डीप फेक स्कैम्स, वॉइस क्लोनिंग, AI इंपर्सोनेशन सबसे बड़ा साइबर थ्रेट बनते जा रहे हैं। FIA ऑनलाइन कंप्लेंट प्रोसेस, तमाम एविडेंस, जो भी वक़ुआ के मुतालिक आपके पास एविडेंस हैं वो तमाम कलेक्ट करें। जैसा कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स, लिंक्स, यूजर नेम्स, फोन नंबर्स, ईमेल्स और रिकॉर्डिंग, ये तमाम चीजें महफूज करें। और फिर एक टाइमलाइन बनाएं, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म में उसको सेट करें। कब क्या हुआ, किस वक्त मैसेज आया, किस अकाउंट से आया, यह सब उस टाइमलाइन में
या दरखास्त में तहरीर करें। उसके बाद ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवाएं। शिकायत में वाज़ह लिखें मसला क्या है, कौन मुलव्विस है, वक़ुआ के मुतालिक आपके पास क्या एविडेंस है, आपको इस मसले से क्या नुकसान हुआ है। इसके बाद बाज़ केसेस में आपसे इंक्वायरी ऑफिसर कॉल अप कर सकता है, आपसे मजीद एडिशनल एविडेंस भी तलब कर सकता है। अगर मैटर सीरियस हो तो बहुत से केसेस में लीगल गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। साइबर क्राइम FIR कैसे बनती है? याद रखें, हर कंप्लेंट फौरन FIR नहीं बनती। पहले इंक्वायरी हो सकती है, फिर एविडेंस देखे जा सकते हैं। फिर अगर इंक्वायरी के दौरान यह बात सामने आए कि कोई ऑफेंस स्टैब्लिश हुआ है तो फिर मामला FIR की तरफ जाता है। फर्ज करें एक शख्स ने बदले की खातिर अपनी एक्स फ्रेंड की तस्वीर लीक कर दी। उसने समझा कि फेक अकाउंट बनाकर वो बच जाएगा, मगर इन्वेस्टिगेशन में डिवाइस लिंक हुआ, IP एक्टिविटी देखी गई, रिकवरी डाटा मिला, क्लाउड सिंक सामने आया, तो इसके बाद केस मजीद मजबूत हो गया। अब एक और अहम सवाल भी है, फोरेंसिक क्या देख सकती है? कई केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स देखते हैं डिलीटेड फोटोज, डिलीटेड चैट्स, ऐप यूसेज, ब्राउज़र हिस्ट्री, फाइल ट्रांसफर, USB एक्टिविटी, हिडन फोल्डर्स, मेटा डाटा। अब एक अहम सवाल है, डिलीटेड डाटा कैसे रिकवर होता है? जब आप डिलीट करते हैं तो हर चीज फौरन खत्म नहीं होती, बाज डाटा ट्रेसेस बाकी रह जाते हैं। क्लाउड बैकअप खतरनाक कैसे बनता है? बाज लोग मोबाइल से तो डाटा डिलीट कर देते हैं, लेकिन क्लाउड बैकअप बाकी रह जाता है और यही बाद में आपके खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है। व्हाट्सएप ट्रेसिंग हकीकत क्या है? लोग अक्सर पूछते हैं, क्या व्हाट्सएप भी पढ़ा जा सकता है? असल हकीकत यह है, चैट बैकअप्स, लिंक्ड डिवाइसेस, स्क्रीनशॉट्स, एक्सपोर्टेड चैट्स, ये सब कुछ बाज केसेस में बहुत अहम बन जाते हैं। सिर्फ एक ऐप्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। VPN इस्तेमाल करना कोई जादुई इनविजिबिलिटी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि VPN लगा लिया तो अब हम महफूज हैं और कोई हमें ट्रेस नहीं कर सकता, मगर याद रखें, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। AI डीप फेक 2025 और 2026 का डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा खतरा। अब AI फेक वॉइसेस, फेक वीडियोस, फेक इंटरव्यूज, फेक एविडेंस बनाने के काबिल हो चुकी है। जरा सोचें, आपकी आवाज में कॉल जाए और फैमिली को कहा जाए कि पैसे भेजें, मैं बहुत मुश्किल में हूं, या आपकी फेक वीडियो वायरल हो जाए। यह मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही, यह अभी हो रहा है। अब मैं आपको सेल्फ प्रोटेक्शन गाइड फराहम करता हूं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर अकाउंट पर लगाएं। अननोन लिंक से अवॉइड करें क्योंकि फिशिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। गैलरी प्राइवेसी, सेंसिटिव डाटा ओपन डिवाइस में ना रखें। पब्लिक वाईफाई में एहतियात करें क्योंकि पब्लिक नेटवर्क आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी, पेरेंट्स को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। खवातीन और बच्चों के हसास केसेस, पाकिस्तान में साइबर हिरासमेंट में सबसे ज्यादा मुतासरीन में बच्चे और खवातीन शामिल होते हैं, खसूसन फेक IDs, थ्रेट्स,
ब्लैकमेलिंग, हिडन रिकॉर्डिंग्स बहुत सेंसिटिव मसाइल होते हैं। याद रखें, आपका सिर्फ एक स्क्रीनशॉट पूरे केस की डायरेक्शन बदल सकता है। एक गलत मैसेज आपके लिए सालों का मसला बन सकता है। और एआई के दौर में हर चीज पर ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले हिस्से में मैं आपको डिटेल से समझाऊं साइबर क्राइम बेल कैसे होती है, FIA नोटिस का जवाब कैसे देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट ट्रायल कैसे होता है, एविडेंस प्रेजेंटेशन, फॉल्स एलिगेशन से कैसे बचा जा सकता है, यूट्यूबर, टिकटॉकर और फ्रीलांसर के लिए लीगल सेफ्टी क्या है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और यूट्यूब चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को ऑनलाइन ब्लैकमेल, फेक आईडी इशू, व्हाट्सएप हिरासमेंट, AI डीप फेक मिसयूज, FIA इंक्वायरी, अकाउंट्स हैकिंग का सामना है तो बर वक्त कानूनी रहनुमाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज छोटी छोटी गलतियां मुस्तकबिल में बहुत महंगी पड़ सकती हैं। आप किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी मुकम्मल लीगल रहनुमाई करेंगे। डिजिटल दुनिया में हर चीज नजर नहीं आती, मगर हर चीज महफूज भी नहीं होती और बाज औकात एक डिलीटेड मैसेज भी जिंदगी बदल देता है। अगले हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा साइबर क्राइम बेल मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, FIA नोटिस आने पर आपको क्या करना चाहिए, इंक्वायरी वर्सेस FIR में क्या फर्क है, कोर्ट ट्रायल प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अदालत में कैसे चलता है, फॉल्स एलिगेशन से कैसे बचाव किया जा सकता है, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए मुकम्मल लीगल सेफ्टी गाइडलाइन, जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविटीज रिस्क। 2026 और 2025 में डिजिटल मीडिया की दुनिया में बढ़ते हुए खतरात अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा।